हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं एच सी वर्मा सर की जो बुक है उसी में से सेमीकंडक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहा हूं, और उसी को ही मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसी के ही मैं जिसमें मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स और डोपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच देम फर्स्ट। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो आपने क्या कर दिया, इम्प्योरिटी यहाँ पर डोपिंग कर दिया है द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर। ओके, सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्प्योरिटी डालने पर तो या तो आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल सकते हैं या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, दोनों ही केसेस में क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो डेफिनेटली कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस। ओके, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों बढ़ जाती है कंडक्टिविटी। यस, तो आंसर बहुत सिंपल है, आप चाहें तो इसको एक बार सोचिए पहले। ओके, उसके बाद फिर आंसर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप कोई भी डोपिंग करते हैं किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो डोपिंग करने की वजह से क्या होता है कि जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर आपने एन टाइप की डोपिंग कर दी है ना, पेंटावेलेंट अगर आपने डोपिंग की है तो उस वजह से क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वो बढ़ जाएंगे। ओके, एंड दैट इज़ वाई द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और वहीं अगर आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की है तो उस वजह से क्या होगा कि जो होल्स होते हैं, है ना, वैलेंस बैंड में, वो बढ़ जाएंगे एंड दैट इज़ वाई द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा है इसमें, इन अ सेमीकंडक्टर। तो एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड छोटी सी बात आपसे पूछी हुई है। ऑप्शन आपको गिवन है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। सेकेंड ऑप्शन है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर। the number of free electrons increases with temperature, and the last one is the number of free electrons is less than that in a conductor. Okay, तो अगर आपने इसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बच्चों पता होगा कि जो कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ओके, क्यों करता है, क्योंकि कोई वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने का मतलब क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कि कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हो। तो आपको याद होगा कि सेमीकंडक्टर का जो बैंड स्ट्रक्चर है उसमें ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, ओके, और ये यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है इसमें, लाइक दिस। तो सेमीकंडक्टर में ये जो वैलेंस बैंड होता है ये पूरा भरा हुआ रहता है 0 केल्विन पर, और ये कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से एम्प्टी होता है। तो अब अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब वो एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी भी आप दी जा सकती है उसको, लेकिन अगर मान लीजिए ये एनर्जी आप थर्मल एनर्जी की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ही आपने 0 केल्विन रख दिया है तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप नहीं कर पाएगा। ओके, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुँचेगा इसका मतलब यहाँ पर कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वही आपसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन आपको दिया, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर। नो, इट इज़ रॉन्ग। वाई सो, बिकॉज जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनको एक एनर्जी मिलेगी KT के बराबर। ओके, और जैसे इनको एनर्जी मिलेगी तो ये अगर टेम्परेचर इतना सफिशिएंट हो गया कि डेल्टा EG की वैल्यू KT के बराबर हो जाती है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इससे जो बी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, वैसे वैसे इस एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से जंप करके यहाँ जाएंगे वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट ऑप्शन क्या है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन दैट इन अ कंडक्टर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कंडीशन होती है
तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी संख्या में होते हैं, और हर टेम्परेचर अबव 0 केल्विन पर जितने भी टेम्परेचर होंगे सब में वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई उनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है ना। इसलिए जो इसका लास्ट ऑप्शन है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन दैट इन अ कंडक्टर, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके जो ऑप्शन होंगे ए, सी और डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यस, ये भी ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो बहुत सिंपल है। द इम्प्योरिटी एटम्स विद विच प्योर सिलिकन, तो यहाँ पर प्योर सिलिकन के बारे में बात कर रहा है, मे बी डोप्ड, तो इसमें आप डोपिंग करना चाहते हैं टू मेक इट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस टाइप की इम्प्योरिटी हमें डालनी है। एक ऐसी इम्प्योरिटी जो कि अपने साथ एक होल को लेके आए, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी है। ठीक है, यस। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि कौन कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम हो जाएगा, जैसे कि बोरोन हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आप एक एल्यूमिनियम डाल सकते हैं और एक बोरोन डाल सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस प्योर सिलिकन को पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे बोरोन एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बेसिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम कैन बी इंक्रीज बाय, तो यहाँ पर प्योर जर्मेनियम के बारे में बात कर रहा है। तो ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी हमें क्या बढ़ानी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी है। तो अगर आप इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है, इसका मतलब या तो आप क्या करें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बढ़ा दें, है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, उनको बढ़ा दें या फिर होल्स को बढ़ा दें। दोनों तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं, यस और नॉट। ओके, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा होल्स अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों में से कोई भी एक बढ़ाना होगा, फिर हो सकता है आप दोनों बढ़ा दें। अब इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, पहला बोल रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसा कि इससे थोड़े जो पहले वाला क्वेश्चन था हमने उसमें देखा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी होगी केटी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एंड दैट इज़ वाई ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इसलिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डोपिंग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। तो अगर आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को डाला तो क्या इससे हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये आपने डोपिंग के केसेस में पढ़ा भी होगा अपने थ्योरी लेक्चर्स में कि जब आप डोपिंग कर देते हैं तो चाहे एन टाइप डोपिंग करें या पी टाइप डोपिंग करें, दोनों ही केसेस में अगर आपने यहाँ पर इम्प्योरिटी को डाल दिया है तो उस वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स देख लीजिए, बढ़ जाएंगे। ओके, तो अगर आपने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को डाला है तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब पी टाइप आप इसको सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, उस वजह से नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, दैट इज वाई द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ओके, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स। थर्ड ऑप्शन है डोपिंग डोनर इम्प्योरिटीज। तो अगर आप डोनर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं इसका मतलब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाला है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता है, दैट इज वाई उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑप्शन है इररेडिएटिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन इट। तो अगर आपने उसके ऊपर एक अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी तो क्या होगा, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और आपको वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचाना है, कंडक्शन बैंड में पहुँचाना है। तो आपको इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, अब ये एनर्जी आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। आप हीट की फॉर्म में इसको एनर्जी दे दें तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, या फिर आप कोई फिक्स फ्रिक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर गिरा दें तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो लाइट इतनी सफिशिएंट होगी उसकी एनर्जी इसके बराबर हो। ओके, तो अगर आपने वो लाइट गिरा दी इसके ऊपर तो भी ये क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।